हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग वेट भी कर रहे होंगे कि स्टोरी का, लेकिन आज की जो स्टोरी है उसे मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी आपके साथ, ठीक है। क्योंकि पहले हम लोग आज पढ़ाई की बात करेंगे, उसके बाद हम स्टोरी जो है सुनेंगे। आप लोग आपको स्टोरी सुनाऊंगी मैं, एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल जो स्टोरी होगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छे बच्चे के जैसे ये जो चैप्टर है या ये जो टॉपिक है उसको समझना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखिए बेटा, जैसे हम लोग लास्ट जो वीडियो है उसमें समझ चुके थे कि व्हाट आर द टिश्यू। एक्चुअली दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। जो सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, दे मेक टिश्यूज, और टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मेक एन ऑर्गेनिजम्स। ओके, यानी कि जो टिश्यूज आपके आते हैं वो दूसरे नंबर पे आते हैं, सबसे पहले सेल और उनका ग्रुप बना तो टिश्यूज। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं बेटा, तो मेनली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। वन आर प्लांट्स एंड अनदर्स आर एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स, तो ऐसे ही आपके जो टिश्यूज हैं दे आर ऑल्सो मेजरली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, क्योंकि प्लांट्स के टिश्यूज डिफरेंट होंगे और एनिमल्स के जो टिश्यूज हैं वो डिफरेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम दोनों टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। वी विल लर्न अबाउट द बोथ टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज ऑल्सो, ठीक है। अब जो प्लांट टिश्यूज हैं इनको मेजरली हम टू कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज मेजरली हो हम बात करें तो फर्स्ट जो है बच्चों इसमें ये है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कौन सा है आपका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एक्चुअली जो मेरिस्टेमेटिक जो वर्ड है आपका, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका मेरिस्टेम का मीनिंग होता है आपका डिवाइड होना। यानी कि इसकी जो सेल्स हैं वो क्या होती रहती हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं, यानी कि इनमें सेल डिवीजन लाइफ टाइम बना हुआ रहता है। क्योंकि टिश्यू आपको पता है कि बनते ही सेल्स से हैं, ठीक है। तो इनकी सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, इसीलिए इन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या सेल डिवीजन टिश्यू। हम कहते हैं कि इनकी सेल्स डिवाइड होती रहती हैं बच्चों, ठीक है। और दूसरे जो टिश्यूज होते हैं ये होते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज यानी कि आप समझिए परमानेंट का मीनिंग होता है फिक्स हो जाना। ये अब डिवाइड नहीं होंगे, सेल्स डू नॉट डिवाइड, इनकी सेल्स अब डिवाइड नहीं होंगी। एक्चुअली दे कम्स फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये जो परमानेंट टिश्यू भी हैं ये कहाँ से आते हैं, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही अराइज होते हैं, बट ये चेंज हो गए बाद में परमानेंट में, ठीक है। तो इनके बारे में हम वन बाय वन अब स्टडी करेंगे। तो इतना तो आप लोगों ने डिफरेंस समझ लिया कि व्हाट आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड व्हाट आर द परमानेंट टिश्यूज। क्लियर। तो आज हम लोग बात करेंगे, टुडेज वी विल लर्न अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखिए बच्चों, जो हम ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात कर रहे हैं इनको मेजरली हम लोग थ्री कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। इनको तीन तरह के हो सकते हैं, थ्री टाइप्स के ये हो सकते हैं। वन इज एपिकल, another is intercalary and another is lateral tissues। जो होते हैं आपके थ्री टाइप्स के टिश्यूज हैं। कौन से वाले, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी कि जिनकी सेल्स डिवाइड हो सकती हैं। कितने तरह के हैं आपके, थ्री टाइप्स के ये टिश्यूज होते हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या डेफिनेशंस है। जैसे हमने कहा, सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड ग्रिथ ऑफ द प्लांट। यानी कि ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे, इनकी गिर्थ को जो है इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। तो ऐसे जो टिश्यूज हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम इन्हें कहते हैं। क्लियर, जिनकी सेल्स यानी कि डिवाइड हो सकती हैं। आप देख भी रहे हैं कि इनकी जो सेल्स है इनका स्ट्रक्चर कैसा है। चलो इसको आगे मैं डिस्कस करती हूँ कि किस तरह की सेल्स इनमें होती है बच्चों। देखिए बेटा, अगर हम इनकी सेल्स की बात करें, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये सेल्स हैं। यानी कि देखिए, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच, यानी कि ये सारी क्या है, सेल्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। और यानी कि हम कह सकते हैं दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। और ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि आपका ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये क्या बना रहे, दे आर मेकिंग टिश्यू। ये आपका टिश्यू ये बना रहे हैं,
ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, टिश्यू आपका बना रहे। तो आप अच्छे से इसको देख पा रहे हैं कि इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स ये हैं, या आपके ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, टिश्यू, ये आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब अगर इन सेल्स को हम देखें बच्चों प्रॉपरली, अगर हम देखें इनको, ये कैसी होती हैं, दे आर लिविंग, यानी कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो करती हैं। जैसे कि लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिप्रोड्यूस होना, तो ये भी तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तभी तो हम इन्हें क्या कह रहे हैं, दे आर कॉल्ड लिविंग, क्योंकि ये 1 से 2, 2 से 4 आपकी बनती जा रही हैं, ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल आप जानते हैं, पिछले चैप्टर में भी आप बच्चों पढ़ चुके हैं, सेल वॉल क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये एक सेल है, अगर आपको मैं दिखाऊं इसको, तो ये जो सेल है, इसकी जो ये बाहर की जो लेयर है जिसमें मैंने एरो कर रखा है, इसको हम क्या कहेंगे, सेल की, चाहे ये वाली सेल ले लो, इसकी जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये हो गई, या कोई सी भी सेल है उसकी सबसे बाहर की जो लेयर है, मान लो ये मैं अगर यहाँ पे एक सेल का डायग्राम यहाँ पे बना दूँ, इस सेल का, ये मान लो मैंने ये एक डायग्राम बना दिया है सेल का, और ये मान लीजिए आपकी एक ये सेल हो गई, आपकी कौन सी सेल हो गई, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल हो गई। तो इसका मैं अगर ये बाहर का जो स्ट्रक्चर इसको कहूँ, सबसे आउटर जो लेयर है, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड दी सेल वॉल। प्लांट सेल में सबसे आउटर लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो जो ये सेल वॉल है बच्चों, ये कैसी होती है, इट इज थिन, वेरी थिन, ये काफ़ी पतली ये होगी, ठीक है। और दूसरा जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, इसमें ये हमने क्या कहा था कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें जो वैक्यूल्स हैं ये काफ़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। बट अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की अगर बात करें बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे वैक्यूल है ही नहीं, यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर में कहीं कोई वैक्यूल नहीं दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैक्यूल नहीं है, और अगर होंगी भी तो बहुत कम होंगी, और साइज में काफ़ी छोटी ये होंगी। आपको अगर कोई वैक्यूल दिखाई देगी तो छोटी होंगी, स्मॉल इन साइज, एंड वैक्यूल्स आर फ्यू एंड स्मॉल इन साइज, कम होंगी, और आपकी क्या होंगी, साइज में छोटी होंगी एज कंपेयर टू अदर सेल्स, और प्लांट सेल्स हम कह सकते हैं, ठीक है। अब और क्या है इन सेल्स की, अगर हम स्ट्रक्चर देखें ध्यान से, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो सेल्स कंटेन डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियाई। अगर इसको देखें हम बच्चों, इसमें आप एक या सेंटर में जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको सेंटर में इसमें एक ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का, इसमें एक बड़ा सा आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये देखिए आपका, ये क्या है, इट्स अ न्यूक्लियस, ये आप देख रहे हैं दोनों सेल्स में, इसको हम क्या कहेंगे, ये ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, ये आपका न्यूक्लियस, ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इट इज़ अ न्यूक्लियस, ये आपका है, ठीक है। सारे सेल्स में हमको ये न्यूक्लियस दिख रहे हैं, यहाँ बीच सेंटर में आप देखेंगे सारे सेल्स में क्या है, न्यूक्लियस है, और डेंस प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म भी हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इनमें प्रेजेंट होता है। सेल्स का अगर शेप हम देखें तो ये अलग अलग शेप में हमें देखने को मिलेंगे, एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है इनका, वो स्पेरिकल हो सकती है, मे बी दे आर ओवल, पॉलीगोनल, ठीक है, अलग अलग शेप की ये जो सेल्स हैं ये हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चों ये क्या नहीं करती है बेटा, दे डू नॉट स्टोर एनी रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर इन एन एक्टिव स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जब ये काफ़ी एक्टिव होती है ना, जब इनमें सेल डिवीजन होता रहता है, तो ये कोई भी फूड स्टोर नहीं करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आप इसको ध्यान से देखो बच्चों, तो ये जो सेल्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप इसको देखोगे तो इन ये सेल्स हैं, ये काफ़ी आपकी जुड़ी हुई हैं आपस में। अगर आप सेल्स देखो, इन सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, हम कह सकते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। इंट्रासेलुलर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रासेलुलर? इंट्रासेलुलर मीन्स होता है बच्चों स्पेस बिटवीन टू सेल्स, यानी कि दो सेल्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर स्पेस। तो अगर आप इसका ये डायग्राम यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, तो आपको क्या दिखाई देगा कि इंट्रासेलुलर जो स्पेस है वो क्या है, इट इज एब्सेंट। कोई इन सेल्स को अगर हम देखें तो इनके बीच में आपको कोई भी गैप नहीं दिखाई देगा, ये बिल्कुल देख रही एक सेल ये है, मान लीजिए एक ये है, तो इनके बीच में कहीं कोई गैप है, कोई स्पेस है, नहीं है। तो जितने भी आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होंगे उनके बीच में क्या होता है, इंट्रासेलुलर जो स्पेस है ये
एब्सेंट होते हैं। क्लियर? तो ये तो थे बेटा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, कि आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लियर? अब अगर हम आगे देखें इसको कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है प्लांट्स में, अगर जिन टिश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं और किस में हेल्प करते हैं। दे आर प्रेजेंट, हम इनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड द ग्रोथ टिश्यू ऑल्सो, ग्रोथ टिश्यू इन्हें हम कहेंगे। इसीलिए कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर फाउंड इन दोज रीजन्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो, ऐसे रीजन में जहाँ से प्लांट ग्रो करते हैं उन जगहों पे मिलेंगे। यानी कि अगर मैं आपको बात करूँ, आपको दिखाऊं कहाँ पे ये मिलेंगे, देखो प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, आप देखेंगे प्लांट ऊपर की ओर ग्रो करेंगे, तो यहाँ आपको ये टिश्यूज देखने को मिलेंगे जिनको हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। ये टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम ऑल्सो, हर प्लांट के रूट में और स्टेम में ये टिश्यू प्रेजेंट होंगे। क्लियर? दूसरा ये कहाँ प्रेजेंट होंगे बच्चों, ये देखिए इधर, ये इधर की साइड में, लेटरल साइड, ये सॉरी इधर की ओर अगर देखें आप, इधर की ओर ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं प्लांट की, गिर्थ बढ़ाने में। ठीक है, इसका जो डायमीटर है उसके डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। प्लांट अभी इतना मोटा है, फिर इतना मोटा होगा, फिर और इसकी गिर्थ बढ़ेगी, फिर और गिर्थ बढ़ेगी। इस तरह से प्लांट की क्या होती है, गिर्थ बढ़ती रहती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये इन जगहों पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ होगी, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। अभी इसको मैं, इस पॉइंट को थोड़ा और आगे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए कितने तरह के हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी थी जब हम फ्लो चार्ट की स्टडी कर रहे थे। 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर देयर। एक होते हैं बच्चों आपके एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरे हैं आपके इंटरकैलरी, एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक। कितने तरह के हमने कहा, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब इनकी जो है प्रेजेंस को भी मैं बताऊंगी कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है आपके, अगर हम बात करें एपिकल कहाँ पे है, लेटरल कहाँ पे, इंटरकैलरी कहाँ पे, और इनके क्या फंक्शन होते हैं। देखिए यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में ये भी बताया मैंने। एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहाँ प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन रूट एंड शूट टिप्स। आपके जो एपिकल हैं ये होंगे आपके प्रेजेंट यहाँ पे रूट में, ये रूट टाइप में, और आपके शूट में यानी कि स्टेम में ये प्रेजेंट होंगे। अब ये किस में हेल्प करेंगे, देखो रूट कहाँ की ओर बढ़ती है, आपकी ग्रोथ होगी ना उसकी, तो वो उसकी ग्रोथ होगी टुवर्ड्स द सॉइल, ग्रेविटी की ओर ये बढ़ेगी, और स्टेम आपके ऊपर की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट ऑल्सो। दूसरे जो मेरिस्टेमेटिक है बच्चों, वो कौन से हैं, दे आर इंटरकैलरी। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक की बात करें, दे आर प्रेजेंट ऑन द लीफ बेस एंड नोट्स, जहाँ पे आपकी ये लीफ फॉर्मेशन हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे ये प्रेजेंट हैं, आपके जो इंटरकैलरी टिश्यूज़ हैं ये आपके लीफ बेस में, यानी कि आपके जहाँ से नए लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नोट्स यहाँ पे हैं आपके, यहाँ पे नई ब्रांचेस आपकी बनेंगी, ये आप देख रहे पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये क्या है, इंटरकैलरी टिश्यूज़ हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों अब इनके क्या फंक्शंस होंगे, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्यों जरूरी हैं, एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यूज डेवलप। ये मैंने पहले भी आपको फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू डेवलप होते हैं। यानी कि ये कैसे टिश्यूज हैं, दे आर पेरेंट टिश्यू, क्योंकि पेरेंट से ही तो उनके यंग वंस, उनके बच्चे बनते हैं, है कि नहीं, और जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती है। तो ऐसे ही पेरेंट टिश्यू भी हैं बच्चों, सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हैं। ये कैसे वर्क करते हैं, दे वर्क एज अ पेरेंट टिश्यू के जैसे, जहाँ से आपके अदर टिश्यूज डेवलप होंगे। ठीक, इन टिश्यूज की हम बाद में बात करेंगे। दूसरा देखिए, दीज टिश्यूज टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, ये जो टिश्यूज हैं किस में हेल्प करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, नई सेल्स को फॉर्म करने में ये हेल्प करेंगे। इसके अलावा देखिए, बाय द हेल्प ऑफ मेरिस्टम्स
प्लांट्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, इन्हीं की वजह से प्लांट्स में न्यू लीव्स आती हैं। जैसे हमने बात की थी किसकी, जो इंटरकैरियोटिक टिश्यूज़ हैं वहाँ से न्यू लीव्स फॉर्म होते हैं, ब्रांचेज, स्टेम, ठीक है, वो फॉर्म होते हैं। तो इन्हीं की वजह से प्लांट्स में स्टेम फॉर्मेशन होती है, लीव्स फॉर्मेशन होती है, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट हेयर्स ऑल्सो। इसके अलावा इसका एक और मेजर फंक्शन है, दे प्लेस ऑफ इंजरी। अगर क्या हो गई है, इंजरी हो गई है इन प्लांट्स, इज हील्ड अप बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बाय मेरिस्टेमेटिक्स। वहाँ पे भी सेल डिवीजन होगा प्लांट्स में और न्यू सेल्स फॉर्म होंगी, लेकिन ये सेल्स कहाँ पे होंगी, आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही होंगी, क्योंकि परमानेंट टिश्यू नहीं फॉर्म करते, वो डिवीजन नहीं होता, तो नए सेल्स कहाँ से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो मैच्योर हो चुके होते हैं। ठीक, तो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही न्यू सेल्स फॉर्म करेंगे और उस इंजरी को हील करने का काम करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि एपिकल कहाँ पे है, इंटरकैरियोटिक कहाँ पे है और लेटरल आपके जो टिश्यूज़ हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, तो मैं पहले भी आपको समझाया था कि एपिकल आपके प्रेजेंट होंगे ये आपके रूट टिप पे और शूट टिप पे, यानी कि आपके रूट जो है ये किधर की ओर ग्रो करेगी, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, नीचे की ओर ये ग्रो करेगी, और जो स्टेम है आपकी ये किधर की ओर ग्रो करेगी, ऊपर की ओर ग्रो करेगी। तो एपिकल से याद रखो ऊपर, सबसे ऊपर जो है, ठीक है, ऐसे जो टिश्यूज हैं उनको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स, और ये इलोंगेशन में हेल्प कर रहे हैं प्लांट्स की, चाहे रूट्स की हो चाहे स्टेम्स की हो। क्लियर। सेकेंड बच्चों हमने बात करी थी आपकी जो टिश्यूज़ हैं वो होते हैं बच्चों, एक तो होते हैं लेटरल टिश्यू और एक होते हैं आपके इंटरकैरियोटिक टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ लेटरल टिश्यूज़ की। तो अगर इस प्लांट को आप देखो बच्चों, तो ये देखोगे आप, ये इसके हम कहेंगे कि ये जो है इसकी गिर्थ है इतनी। ठीक है, तो ये याद रखो कि लेटरल टिश्यू ये ऐसे लेटे हुए जो टिश्यू, ऐसे ध्यान रखो लेटे हुए। अब इनमें डिवीजन होगा, धीरे धीरे डिवीजन होगा, तो क्या होगा, ये देखो सेल डिवाइड होंगी तो इतनी बढ़ती जाएंगी, और ये प्लांट जो है आपका जो है इस तरह से इसकी गिर्थ भी बढ़ती जाएगी। समझ गए आप लोग, ये यहाँ पे इसका ये दिखा रखा है कि लेटरल टिश्यू ये इधर की और ये प्रेजेंट है बच्चों, ये इधर प्रेजेंट है और धीरे धीरे इसकी गिर्थ बढ़ती जाएगी। एक बार ऐसा आएगा कि आपका जो प्लांट है ये इतना मोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो गिर्थ है पहले इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, ये किसकी वजह से होगी, लेटरल टिश्यू से हो गई है। और ये हम कह सकते हैं दे आर प्रेजेंट इन द बिलो द बार्क, जो छाल होती है, बार्क होती है प्लांट्स की, उसके नीचे ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। इसके बाद हमने थर्ड जो टिश्यू की बात की है वो है इंटरकैरियोटिक टिश्यू। इंटरकैरियोटिक टिश्यू मैंने कहा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन नोड्स, जो नोड्स होते हैं प्लांट के जहाँ से न्यू ब्रांचेस फॉर्म होती हैं, दे हेल्प्स इन फॉर्मिंग द न्यू ब्रांचेस एंड लीव्स ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, इंटरकैरियोटिक टिश्यूज आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आई होप इतना समझ गए होंगे कि आपके कि एपिकल क्या है, आपके लेटरल क्या है और आपके इंटरकैरियोटिक जो हैं वो टिश्यूज क्या हैं। क्लियर। अब इसको फिर और समझा देती हूँ एक और डायग्राम से। देखो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये प्लांट है मान लीजिए, ठीक है, इसको सोचिए, और इसके यहाँ का जो पोर्शन है रूट, यहाँ पे क्या होगा, एपिकल टिश्यूज होंगे आपके, एपिकल टिश्यू प्रेजेंट होंगे और ये नीचे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ भी एपिकल होंगे। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा और अब ऐसा हो जाएगा ये प्लांट। ठीक, लंबाई इसकी आप देखेंगे बढ़ती जा रही है। ओके, दूसरा हमने कहा था बच्चों लेटरल टिश्यू। तो लेटरल टिश्यूज मैंने पहले भी कहा था इधर प्रेजेंट होंगे, आपके जो प्लांट की गिर्थ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, इधर ये प्रेजेंट है और धीरे धीरे ये प्लांट आपका मोटा होता चले गया और इस तरह का हो गया, इसका डायमीटर बढ़ गया, ये इस तरह से ये प्लांट आपका हो गया है। क्लियर। तो आप देखेंगे ये इसके गिर्थ को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। और थर्ड हमने कहा था आपके इंटरकैरियोटिक टिश्यूज। तो इंटरकैरियोटिक कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपके जो न्यू ब्रांचेस हैं इन जगहों पे, और फिर ये इस तरह से ये न्यू ब्रांचेस ये फॉर्म होती चली जाएंगी और न्यू लीव्स बनती चली जाएंगी। तो ये तो आपने जाना बच्चों आज किसके बारे में कि क्या जो है प्लांट के कितने तरह के टिश्यूज़ हैं। आज हमने सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात की है, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात की है, उनके फंक्शन की बात की है।
अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग परमानेंट टिश्यूज़ की बात करेंगे। डिफरेंट जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, कितने तरह के परमानेंट टिश्यूज़ हैं, और उसको फिर फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। और फिर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी और हर वीडियो में सुनाऊंगी, ठीक है? तो उसके लिए जो है थोड़ा सा आज तो वेट करना ही पड़ा आप लोगों को, लेकिन अच्छा होता है किसी काम को अगर हम किससे करते हैं, लगन से, और कहते हैं कि इंतज़ार का जो फल है वो हमेशा मीठा ही होता है। ठीक, तो आज की जो स्टोरी है उसको मैं आपको सुना देती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है? उसकी जगह पे आप अपने आप को भी रख के देख सकते हो। एक बच्चे की ये स्टोरी है, तो सोचिए कि एक बच्चा है, हो सकता है आप भी हो उनमें से, अपने आप को भी रख सकते हो उस बच्चे की जगह पे। तो वो जो बच्चा है अपने पापा के साथ जाता है सुपरमार्केट में, ठीक है? और सुपरमार्केट में घूमते हैं वो, काफ़ी कुछ चीज़ें देखते हैं, शॉपिंग करते हैं। उसके बाद उसके पापा उसको लास्ट में ले जाते हैं, कहाँ पे, जो टॉयज़ की जो शॉप होती है वहाँ पे ले जाते हैं टॉयज़ ख़रीदने के लिए। तो काफ़ी कुछ देखने के बाद बच्चे को कार पसंद आ जाती है। अब वो जो कार पसंद आती है तो वो बोलता पापा मुझे ये चाहिए। तो पापा ने कहा ले लो, अब टाइम भी होने वाला है, मार्केट बंद होने वाला है और हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, तो ले लो, जो पसंद है आपको ले लो। ले लिया बच्चे ने, कार ले ली, आ गया, थोड़ा आगे आ गया, थोड़ा आगे आया तो उसने देखा वहाँ पे रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर्स थे। उसने कहा पापा मुझे कार नहीं चाहिए, मेरे को रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर्स चाहिए। तो उसके पापा ने कहा चलो ले लो जो लेना है आपको, लेकिन उस कार को वहीं रख दो और जल्दी करो जो भी करना है। तो बच्चे ने कार वहीं रख दी और हेलीकॉप्टर ले लिया, ठीक है? थोड़ा और आगे आया तो उसको तब तक वहाँ एक वीडियो गेम दिख गया, और वो भी इतना अच्छा वाला कि उसके सारे फ्रेंड्स के पास था और उसके पास था ही नहीं, और वो कब से उसे लेना चाह रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था उसको मार्केट में। तो उसने कहा पापा ये देखो वीडियो गेम ख़रीदना है मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मुझको यही वीडियो गेम चाहिए और इसके बाद मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं, ठीक है? उसके पापा ने कहा अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ, नहीं कि चलो जल्दी, कोई बात नहीं बाद में ले लेंगे, नहीं नहीं नहीं। बच्चे ने कहा मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए। तो पापा ने कहा जल्दी करो, और जल्दी करने के चक्कर में जल्दी कर ही रहा था बच्चा, ले भी लिया था उसने हाथ में, तब तक अनाउंसमेंट हो गया कि अब आप लोगों को जो है वो बिल नहीं कटेगा, आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। और जो भी मार्केट्स थे उनकी लाइट ऑफ हो गई। बाद में लास्ट में उस बच्चे को वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ा घर, ठीक है? तो इस स्टोरी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है ज़रा सोचिए आप लोग, क्या सीखा आप लोगों ने इस स्टोरी से, क्या समझ में आया? देखिए बेटा, हम लोग सब के सब क्या हैं, उस बच्चे के जैसे हैं। चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे आपके घर में कोई हो, हम सारे के सारे उस बच्चे के जैसे हैं। और जो ये दुनिया है ना, ये एक सुपरमार्केट है जहाँ पे सब कुछ है, ठीक है? लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ये डिसीज़न नहीं ले पाते हैं टाइम पे कि हमें कब क्या करना है। आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं उन्हें क्या करना है। तो हमें टाइम रहते डिसीज़न ले लेना चाहिए। जैसे अभी टाइम चल रहा है किस चीज़ का, कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, टीचर आपको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, आपको डांट नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन डिसीज़न आपको खुद लेना होगा। आप उसी बच्चे की जगह पे हैं, और अगर नहीं लिया तो इस साल फिर खाली हाथ रह जाओगे, ठीक है? तो डिसीज़न लीजिए, टाइम से डिसीज़न लीजिए। जो मटेरियल आप लोगों को मिल रहा है, जो वीडियोस मिल रही हैं, व्हाटएवर जो भी आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, क्वेश्चन पूछिए अपने टीचर्स से और समय का सदुपयोग करिए। आई होप आप लोगों को स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए स्टोरी कैसे लगी, और मैं हर एक वीडियो में स्टोरी ज़रूर डालूंगी, ठीक है? स्टोरी या कुछ ऐसा ही जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करे, थोड़ा डिफरेंट हो, और यूँ आप लोगों ने कभी सुनी ना हो ऐसी स्टोरी में लाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप सारी स्टोरी सुने तो आपको मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 8th की भी बनाती हूँ, 9th की भी बनाती हूँ। तो हो सकता है आपको सिर्फ 9th की वीडियो मिल रही हो, 8th की नहीं मिल रही हो, लेकिन जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सारी स्टोरीज सुन सकते हैं, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज सुन सकते हैं और उनको समझ सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।